हाँ, तो आज हम बात करेंगे कार के अंदर क्लस्टर मीटर के अंदर जितनी भी लाइट्स आती है इंडिकेशंस उनके बारे में हम जानेंगे कि वो लाइट कौन कौन सी होती है, क्या क्या काम करती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मीटर होता है ये जो क्लस्टर मीटर होता है इसमें कितनी लाइटें होती है उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें लाइट कम से कम 20 से 50 के बीच में होती है, लेकिन मेन मुख्य लाइट जो होती है उनके बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहली एक लाइट आती है, उसे हम बोलते हैं इंजन चेक लाइट। अगर ये लाइट क्लस्टर मीटर में आपको देखने को मिल जाए और ये ऑन हो इंजन स्टार्ट पोजीशन के अंदर और ये येलो यानी कि पीला कलर की होती है, तो आपको क्या करना है। पहली लाइट ये हुई है। दूसरी लाइट होती है इंजन ऑयल प्रेशर लाइट। अगर ये आपको इंजन ऑयल प्रेशर लाइट देखने को मिलती है, ये रेड कलर की होती है और ये इंजन का ऑयल के बारे में बताती है। तीसरी लाइट होती है बैटरी चार्जिंग लाइट। ये बैटरी को चार्ज करने के लिए लाइट होती है, ये भी रेड कलर की होती है। ये भी आपको क्लस्टर मीटर में अगर इंजन स्टार्ट है और अगर स्टार्ट के अंदर ये आपको लाइट देखने को मिल रही है तो कार के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। चौथी लाइट होती है ग्लो प्लग लाइट्स। ये लाइट अगर आपको, ये भी पीले कलर की होती है। अगर ये गाड़ी के अंदर लाइट आती है इग्निशन ऑन के बाद में या नहीं आती है इग्निशन ऑन में, तो इससे भी आपकी कार के अंदर इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये कार के ठंडे मौसम में ग्लो प्लग ऑन नहीं होते। तो अब आगे देखते हैं। पांचवी लाइट होती है कार के अंदर हैंड ब्रेक लाइट। हैंड ब्रेक लाइट ऑन होता है। ये लाइट आपकी कार के अंदर जब हैंड ब्रेक डाउन हो और ब्रेक ऑयल पूरा हो तो ये लाइट इग्निशन ऑन यानी कि इंजन स्टार्ट कंडीशन में नहीं आनी चाहिए। अगर ये आती है तो इसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट है। ये रेड कलर की लाइट होती है। आगे चलते हैं। छठे नंबर पे, छठे हम देखते हैं एक हेडलाइट की लाइट होती है, वो ब्लू कलर की होती है। हाई बीम लाइट ऑन। ये हाई बीम की लाइट होती है, लेकिन जब आप हेडलाइट को हाई बीम रखते हैं तो ये ब्लू कलर की आती है। आगे हम देखते हैं 7वें नंबर पे, ये इंडिकेटर लाइट होती है। साइड, ये लाइट ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की होती है। ये जब हम कार को
लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं आती तो आपको वायरिंग के अंदर इफेक्ट मिलता है। आगे चलते हैं, आप देखेंगे 8वें नंबर पे ईपीएस लाइट। ईपीएस लाइट ये तब जब हमारा स्टीयरिंग सिस्टम सही काम कर रहा हो तो ये लाइट इग्निशन ऑन में नहीं आनी चाहिए। ये हमारे इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग की लाइट होती है। आगे हम देखते हैं 9वें नंबर पे, ये होती है हमारी एबीएस की लाइट। ये एबीएस की लाइट होती है, ये एंटी ब्रेक लाइट होती है। अगर ये इग्निशन ऑन है, गाड़ी चल रही होती है तो ये लाइट आती है तो आप समझिए कि आपका एबीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आगे हम चलते हैं 10वें नंबर पे एसआरएस लाइट। ये एसआरएस लाइट होती है, अगर ये भी लाइट आती है तो आप जान लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे भी कुछ अड़बिड़ जाती है तो इसके अंदर एयर बैग नहीं ओपन होंगे, तो ये एयर बैग की लाइट होती है। इस कंडीशन से आपको देखने को मिलेगा कम से कम कार के अंदर 40 से 45-50 लाइटें होती है, वो लाइट कार के अंदर आती है। अब ये लाइट कब कब आती है उसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये लाइट कैसे आती है। उसके बाद में आती है लाइट इंजन चेक लाइट। एक लाइट होती है इंजन चेक लाइट। ये लाइट अगर आपको कार के अंदर देखने को मिलता है तो आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि हमारी कार में क्या इशू आ गया है। ये लाइट किस किस कारण से आती है उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये लाइट कौन कौन से पार्ट ऐसे खराब होते हैं जो ये लाइट को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेंसर और एक्चुएटर के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा ईसीएम होता है, इस साइड हमारे एक्चुएटर्स होते हैं, इस साइड हमारे सेंसर्स होते हैं। सेंसर के अंदर हम देखते हैं एक सेंसर होता है क्रैंकशाफ्ट सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। दूसरा सेंसर होता है केम सेंसर, कैमशाफ्ट सेंसर। तीसरा सेंसर होता है हमारा टेम्परेचर सेंसर, ईसीटी सेंसर। चौथा हमारा सेंसर होता है वीएसएस सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर। पांचवा सेंसर होता है हमारा एपीपी सेंसर, एक्सीलेटर पेडल सेंसर। छठा होता है हमारा O2 सेंसर। सातवां सेंसर होता है हमारा नॉक सेंसर। आठवां सेंसर होता है हमारा रेल प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर। इस तरह से कार के अंदर कम से कम 1 से लेके 15 तक सेंसर्स होते हैं। पेट्रोल और डीजल गाड़ी में कुछ डिफरेंट होता है, किसी में एक ज़्यादा है, किसी में एक कम होता है। अब आगे हम देखेंगे कि कार के अंदर एक्चुएटर कितने होते हैं। एक्चुएटर भी होते हैं कार के अंदर। सबसे पहले एक्चुएटर के बारे में जानें कि एक्चुएटर किसे कहते हैं। एक्चुएटर जैसे कि एक्चुएटर मान लीजिए, सबसे पहला एक्चुएटर हो गया आपका इंजेक्टर, दूसरा हो गया आपका इग्निशन कॉइल,
इग्निशन कॉइल। तीसरा हो गया आपका ईजीआर सोलोनॉइड वाल्व। सोलोनॉइड वाल्व। चौथा हो गया आपका रेडिएटर फैन रिले। रेडिएटर फैन रिले। पांचवा हो गया आपका एसी सिस्टम, एसी रिले। इस तरीके से ये एक्चुएटर्स होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। काम कैसे करते हैं उनके बारे में हम कैसे जानेंगे, उसके बारे में बताते हैं। जब हमारा इंजन चलता है तो ये जितने भी सेंसर होते हैं, क्रैंक सेंसर हमारा क्रैंक की पोजीशन को बताता है। केम सेंसर जब चलता है तो हमारे केम की पोजीशन को बताता है। ईसीटी सेंसर होता है वो हमारे इंजन का टेम्परेचर को बताता है। व्हीकल स्पीड सेंसर हमारी कार की स्पीड को बताता है। दूसरा एक्सीलेटर पैडल, जितना हम एक्सीलेटर थ्रोटल खोलते हैं उसके बारे में बताता है। O2 सेंसर हमारे एग्जॉस्ट गैस में जो हमको गैसेस निकलती है उसके बारे में बताता है, ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। नोक सेंसर जो हमारे इंजन के अंदर जो नोकिंग पैदा होती है, जो हमारे कंप्रेशन चैम्बर में नोकिंग पैदा होती है उसके बारे में बताता है। और रेल प्रेशर हमारे फ्यूल का प्रेशर को बताता है। ये सारे इंफॉर्मेशंस इंजन के अंदर जो बनती है उन इंफॉर्मेशन को ईसीएम को इन्फॉर्म करता है। जब ये इंफॉर्मेशन सही आती है तो ये सारे एक्चुएटर्स अपनी पोजीशन पे काम करते हैं। अगर इधर से कोई सी भी इंफॉर्मेशन सही नहीं आती तो हमारे ये एक्चुएटरों में इफेक्ट आता है। और जब इंफॉर्मेशन इफेक्ट आता है तो सबसे पहले इंजन चेक लाइट इंडिकेट हो जाती है, इंजन चेक लाइट। तो अब हम जानेंगे कि कार के अंदर कैसे इफेक्ट आता है और कैसे इंजन चेक लाइट आती है और उसको कैसे हम डायग्नोस करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कार के अंदर सपोज कीजिए एक फॉल्ट आता है कार के अंदर कि कार इंजन है जो ओवरहीट हो रहा है। क्या हो रहा है? चेक लाइट आ रही है और इंजन ओवर हीटिंग हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है। तो अब आप क्या चेक करेंगे कि हमें कैसे पता लगे कि हमारा इंजन में कहाँ क्या फॉल्ट आया है। तो हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले इंजन चेक लाइट आ गई है और कार जब हम चला रहे हैं तो बारी बारी से हमारा इंजन ओवरहीट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इंजन ही ओवरहीट होता है या तो इंजन की लाइट्स आती है या इंजन का टेम्परेचर गेज होता है, उस पर लिखा होता है 30, 60, 90, 120। अगर हमारा टेम्परेचर गेज 120 के साइड जा रहा है तो इसका मतलब हमारा इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्कैनर लगा के चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, कार स्कैनर लगाया, यूज किया और हमें कोड मिला P087। अब हमें पता लगा कि कार के अंदर एक कोड आ रहा है, जनरेट हुआ कि P0 ये और बोल रहा है कि टेम्परेचर सेंसर इज फॉल्टी। क्या बोला? सेंसर फॉल्टी, टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी आ रहा है। अब टेम्परेचर सेंसर जब फॉल्ट आता है वो क्या दिखाता है, या तो हाई
वोल्ट या लो वोल्ट, हाई वोल्ट या लो वोल्ट दिखा रहा है। अब आप कैसे जानेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आई? तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा सेंसर है और ये हमारा ईसीएम है और ये हमारे एक्चुएटर्स हैं। एक्चुएटर बोले रेडिएटर फैन, रिले। अब क्या हुआ, ये सेंसर से जो इंफॉर्मेशन जानी थी, टेम्परेचर सेंसर से जो इंफॉर्मेशन जानी थी वो बीच में ब्रेक हो गई है। अब ये ब्रेक होने से ईसीएम को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, जिस कारण से हमारा रेडिएटर फैन नहीं चल रहा। और रेडिएटर फैन नहीं चलता तो क्या होगा, इंजन के अंदर चेक लाइट आएगी, मीटर के अंदर हमारा हाई जाएगा और इंजन ओवरहीट होना चालू करेगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि इंजन के अंदर इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे और इस चीज को कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं।